हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और साथ देंगे मेरे एक दफ़ा फिर से रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर कर दूँ। गुज़िश्ता बरस हमारे फेवरेट राइटर खलील रहमान कमर ने ऐलान किया था कि वो अब कभी माहिरा खान के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन एक हालिया पॉडकास्ट में खलील रहमान कमर ने इंकशाफ किया कि उनकी नई फिल्म मिर्ज़ा जट में हीरोइन का किरदार माहिरा खान ही अदा करेंगी, जबकि फिल्म के हीरो हुमायूं सईद होंगे। अलबत्ता खलील रहमान कमर का कहना था कि माहिरा खान से माफ़ी मांगने के मुतालबे पर अब भी कायम हूँ, ताहम काम अपनी जगह, माफ़ी अपनी जगह। वेलकम टू शोबिज़। क्या क्या जो यहाँ दिखता है वो होता नहीं है, जो सुनता है वो बोला नहीं होता। नहीं, दुनिया में सब जगह लोग गेट ओवर थिंग्स, हाँ, मूव ऑन कर जाते हैं। अच्छा है, लोग अच्छे हैं, एक छोटी सी बात पे अगर गुड जेस्चर वन शॉट। और फिर वही बात है कि माहिरा को डिनाई नहीं कर सकते, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर माहिरा आपको कई दफ़ा वही चाहिए है तो फिर आपको छोड़नी पड़ती हैं छोटी मोटी। इंडस्ट्री बहुत छोटी है इंडस्ट्री, और आई थिंक मूव ऑन कर जाना, अपने दिल में किसी भी किस्म का ऐसा कोई नेगेटिव जज्बा रखना, मेल एक्टर्स ने कहा कि हैव वी क्विट शोबिज़ ऑलटुगेदर, हम ड्रामे नहीं करेंगे, किए ना हुए ना। एब्सोल्युटली बहुत कुछ होता है। नेवर से नेवर, आई थिंक नेवर ना कभी बोले, दैट्स अ वेरी बिग वर्ड और ये बहुत किसी को पता नहीं आगे क्या हो जाए। आर्टिस्ट तो लेकिन एक इंसान है जो नेवर नहीं सुनता। कौन? नूरजहां। हाँ। नो नहीं, नेवर नहीं, नेवर से नेवर इन फ्रंट ऑफ नूरजहां, शी गोना डू समथिंग। और शुरू करेंगे नूरजहां का रिव्यू। और 6 सिग्मा प्लस की प्रोडक्शन है। हुमायूं सईद और शहजाद नसीब जो है इसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं। मुसद्दिक मलिक और लिखा है जंजबील आसिफ ने और डीओपी हैं ज़ेब राव। ओवर टू यू नादिया। और डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक। अच्छा, तो नया ड्रामा शुरू हुआ। मैं जब रिव्यू नहीं भी हम लोग कर रहे थे लास्ट वीक, तो मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था क्योंकि मुझे इसका टाइटल बहुत खूबसूरत लगा। उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन, जैसे सब खड़े हैं, सबा आपा की तो मैं वैसी बड़ी फ़ैन हूँ। पीटीवी पे जब उनके ड्रामे देखते थे, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने कोई ड्रामा देखा है जो उनकी लेवल का है, जो उनको सूट करता है, उनकी उस पाए की अदाकारों को। इट बेस्ड ऑन हर, टाइटल वही है, शी इज़ नूरजहां। हाउएवर जब ये शुरू हुआ और वो लेटी हुई थी अपने पहले सीन में, उधर गाना ऑफ था भाई, वहाँ गज़ल होनी चाहिए। आपने नाम नूरजहां रखा है तो वो जो कमरे में बैठी है, ज्वेलरी डिज़ाइनर है, ऐसे ड्रेप हुआ ड्रेस, ऐसे गज़ल, माहौल सारा गज़ल का था, गाना ऑफ। गाना कौन सा था? कोई मेल कोई सिंगर का गाना था, कौन सा गाना था बताते हैं चेक करके, लेकिन उसने बहुत पुट ऑफ किया। इट किल्ड द एम्बियंस एंड सारा स्टाइल। एनीवेज, स्टोरी क्या है? स्टोरी सास है और बहुत खौफनाक सास है। इतनी अथॉरिटी है उसकी कि बच्चे 3 जो बेटे हैं उसके चू नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे उनकी शादी के फैसले इसने करने हैं। डिफरेंट क्यों है दूसरे ड्रामे से? जो हमने हाल में ड्रामे देखे उसमें हमने क्या देखा जो इसमें डिफरेंट है? हाई सोसाइटी की सास है और उसको अपने से भी ऊपर लेवल की बहुएं चाहिए। मैरिज इन अ बिग फैमिली, रिच फैमिली, इलीट। यहाँ उल्टा है, जिससे ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि उसको अपने बेटों के लिए वो लड़कियां चाहिए जो छोटे घर से आई हों, घर के खुद काम करती रही हों, गुर्बत देखी हो, और यहाँ आके जिस घर में कोई नौकर नहीं है, यहाँ आके वो उनसे सारे काम भी निकलवाए, वो जी 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 तो वो दब के रहें। ये अनयूजुअल है, ऐसे होता नहीं। पिछले मैं जितने भी ड्रामे देख रही हूँ, जब से रिव्यू किया, ये नहीं मैंने देखा। तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, इसलिए वो चूज़ करती है। और इतनी मैनिपुलेटिव औरत है, और जिस तरह से सबा ने किया है, सबा आपा ने, इट्स इनक्रेडिबल। वही नूरजहां है वाकई ही। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, और मैंने इतनी लेविश शादी नहीं देखी आफ्टर लॉन्ग टाइम। इतनी अच्छी शूट हुई है, खूबसूरत, वरना हमारा ज़्यादा दिल इस पर ही दुखता है। वो ड्रामे में पिछले में तो पटाखे दिखा दिए थे उन्होंने, तो इधर पूरा सेटअप लगा है शादी का, वलीमे का, माइयों का, और बहुत खूबसूरती से शूट हुआ है। डांस बहुत बुरा था, वहाँ मेरा दिल दुखा, लेकिन इट्स नाइस। आप देखेंगे आपको स्क्रीन रिच, ग्लैमरस, खूबसूरत लगेगी।
मुझे लग रहा है लाहौर में शूट हुआ है, क्योंकि जो घर जो है ना, कराची वाला घर नहीं, ये लाहौर का घर कोई लग हो सकता है। द होल प्लेस बीन शॉट देयर। नहीं, आई थिंक अच्छा, कास्ट भी बड़ी इतना मजे का मिक्स है। ये वो फ्रूट चाट है कि जिसके अंदर वो फ्रूट डाले होंगे जो आपने नहीं खाए होंगे, होता है ना एकदम। इसमें तो यही है, किशमिश भी है, अखरोट भी डाल दिया किसने, वो चीकू भी है, वो वाली चीज़ है कि इट्स अनयूजुअल मिक्स ऑफ कास्ट। तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मज़े के लग रहे हैं। बहुएं, बेटे, ये चलाकियाँ, क्या होता है, बदमाशियाँ, और बहुत सारा जेवर, क्योंकि वो ज्वेलरी डिज़ाइनर है। तो मैंने एंजॉय किया इस ड्रामे को। तो थम्स अप फॉर नूरजहां। महीना जी। So yes, it's an enjoyable watch. Again, I don't think it's something that, I don't know whether it has put me in that frame of mind that this is something I want to continue watching. Lekin for the style of drama it is very over the top. It's very glamorous, clothes, ghar, everything is, you know, sort of larger than life. तो the good thing about that is that within that larger than life moments में आपको कहीं cringe moments नहीं आ रहे. You know, they can become a little cringy in the sense, not, but they can say, oh God, yeah, I think you've gone a little over here or you've gone a little over there. Within that, I think it's sustained very well. और देखा भी जाएगा तो because of the, you know, I mean, just the fact that you've made a woman a jewelry maker, you know, so that means that concentration on jewelry is going to be heavy. So for the clothes, for the, I mean, as she said, the shadis, the sets, everything is lovely. I love the character of Noorjahan because she's justified. She's not an evil woman just for the sake of being an evil woman. Justify बहुत अच्छा किया उन्होंने. So मैं कहती हूँ सारी सासों आप दिखाएं, लेकिन उनको जस्टिफाई करें ना, क्यों हैं. इनफैक्ट ये मैं कहती हूँ कि आप सासों के साथ बैठ के एक स्टडी ग्रुप होना चाहिए जिसमें आपको पता चलना चाहिए कि अगर एक सास कर रही है जो क्यों कर रही है. बिल्कुल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. कैन यू इमेजिन द स्टोरीज यू कैन गेट आउट ऑफ दैट. बट वी डोंट डू इट. वी जस्ट, हम बस दिखाते हैं कि जालिम है तो जालिम है, क्यों जालिम है कुछ नहीं पता. यहाँ द ट्विस्ट इज के काम खुद भी करती है, ये नहीं कि खुद नहीं करती. अगर नौकर इसने रखे नहीं है, एक वो बुआ रखी हुई है, लेकिन खुद भी जाती है किचन में, खुद भी काम करती है, बेटे के लिए नाश्ता बनाती. सो दैट पार्ट ऑफ इट इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग, दैट शी इज़ नॉट द, शी इज़ द टिपिकल सास, which is again the saas bahu chakkar and everything is going to be the interesting part of this play, lekin justified. I have a feeling that this is a drama that's definitely going to be watched. So at the moment I am going to be a little confused, but it was a good watch. मैं आपकी इसी बात को कंटिन्यू करूँगा कि जो एक हमें बहुत मिसमैच किस्म की इसमें, जो कि बाकी जो रिव्यू करने वालों ने भी इस बात को उठाया कि हमें नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मुझे जो स्टोरी है उससे ये बिल्कुल समझ आ रहा है कि वो जो माँ है वो बड़ी बेतुकी जोड़ियाँ बना रही है सिर्फ अपना एजेंडा ठीक रखने के लिए. वो ना तो ये देख रही है कि इसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, उसको सिर्फ अपना वो देखना है. शी इज सो फोकस, उससे और कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है. लेकिन उसकी वजह उसको लग रहा है कि उसकी चीज़ ठीक हो रही है तो बस उसने उसको, और ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि वो इतनी इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ना पढ़ाई पूछ रही है, ना पढ़ाई क्या पूछ रही, करती हो, कहाँ से, बस ये कुछ समझ आ नहीं. गई है, ठीक है, हाइट में डिफरेंस है, एज में कोई और फर्क उसकी नहीं पड़ता. वजह से वो दबाने वाली एक फ्रेशनेस आ रही है, फ्रेशनेस आ रही है, हाँ, इन द फील एंड द लुक ऑफ द कास्ट. इट्स नॉट के ओ वेरी आपने उसको, उसका कैरेक्टर ऐसे है, उसको अपने बच्चों के जज्बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है. उसका बच्चा पिट गया था आके उसके सामने, बार बार कहने की कोशिश कर रहा है, वो बात भी सुनने को तैयार नहीं है. मतलब इस आइडिया को नहीं मानती कि ये बात भी कर सके. शी इज दैट कंट्रोल फ्रीक. Yeah, the moment she finds out that he's got a lady on the side, she's like, no. वो कोई भी है, वो कहते हैं. खैर, आप जो पहली बात दिमाग में आती है वो ये कि मुकाबला इस वक्त बहुत बड़े ड्रामों से है, जिसमें जेंटलमैन है, मेरे हिसाब से बड़ा ड्रामा है, जिसमें कि जर्द पत्तों का बन है. लेकिन वो चूँकि डिफरेंट जॉनरास हैं और ये एक हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल जॉनरा है. सास बहू 12 मसालों की चाट. नो मैटर हाउ मच वी हेट इट, है ना. मेरे लिए तो बिल्कुल हेटफुल जॉनरा है, मगर है ये सक्सेसफुल जॉनरा. तो शायद टाइमिंग एक लिहाज से अच्छी है कि जिन लोगों को जेंटलमैन और जर्द पत्तों नहीं समझ आ रहा, जो कि ज़ाहिर है फाइनर सेंसिबिलिटीज़ के ड्रामे हैं, उनको ये तो डेफिनेटली आएगा.
एक और बात जो जब भी कभी मैं सास बहू देखती हूँ और देखती भी हूँ, करती भी हूँ, क्योंकि आ रहे हैं, बन रहे हैं, और आप वंडर करते हैं कि क्यों भाई ये क्यों बन रहे हैं इतने, तो फिर आप एक नज़र अपने इर्द गिर्द दौड़ाते हो, अपने से नज़दीकी लोगों की ज़िंदगियों में, एंड यू डू फाइंड पीपल हु आर थोड़ी सी कंट्रोलिंग सासें, मैनिपुलेटिव नंदें, so many of these characters all around us. तो फिर हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि जब तक ज़िंदगी में लोग ऐसे होना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कंप्लेन करूँगी हमेशा सास बहू से, बहुत सारे लोग करते हैं, तो फिर ये ड्रामे बनने नहीं बंद होंगे। तो प्लीज़ पीपल गेट ओवर बहुओं को तंग करना, एंड गेट ओवर बीइंग बुरी नंदे, and live happy lives so we can move on to better subjects in future, और हम निकल जाएं इन घिसी पिटी कहानियों से। I'm sorry I'm using the word, but है ये बात। वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अब Having said that, I think जो जहाँ मेहनत की गई है वो कास्टिंग नहीं है, वो हैं लोकेशंस। The freshness in locations is really comforting। जो अभी मैंने नादिया ने बताया कि शादी का वलीमे का सीन जो था, एंड आई वाज वंडरिंग ये तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन है, आपने बताया सैलून है को। अरे मन्नत मुराद का भी एक सीन हुआ था, मन्नत मुराद का भी एक सीन जो शुरू में वो नो वलीमा वाला, वलीमा वाला वो That's a बहुत salon, ऊपर, मशहूर it was salon like जो थिएटर प्लेस में ऊपर वो बने होते that's a salon। एक वो मशहूर सैलून है लाहौर में, कराची में भी Seriously? उसका Very मिलता interesting। जुलता है, वो वहाँ शूट हुआ है। So it's like a hall। हाँ, धुलने वहाँ तैयार होती हैं बाहर, फिर वहाँ पे open air शूट्स में। होते हैं ना, उन्होंने कोई वो बना दिया ताकि ब्राइडल शूट्स हो नेचुरल सके। लाइट में धुलने तैयार होती है, very well अच्छा used, लगता है। very It's very well open used। air। हाँ, यहाँ भी है। हाँ, so मेरे ईद में लिए चलते हैं। सबसे ज़्यादा मज़े का काम जो था वो लोकेशंस पे किया गया है, और डायरेक्शन में कुछ चीज़ें मुझे बहुत रियली फेल्ट के वाओ। तो इमोजी में क्या है आपके पास? देखो मैंने रद को वन थम अप दिया था, अब ना मैं हूँ कंफ्यूज इस वक्त, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट अ वन थम्स अप फॉर मी। कंफ्यूज वॉच फॉर हाँ, स्ट्रेट। रुबीना जी। अब बात करी जाए राइटिंग की, जंजबील आसिम, नादिया। नाम ही काफ़ी है, जब उनका मैं नाम पढ़ा मैंने कहा ज़बरदस्त लाइनें होंगी, अच्छी स्टोरी, मज़े के कैरेक्टर्स होंगे, एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली। किसी घर में जालिम या मैनिपुलेटिव सास होना ठीक है, सितम है, लेकिन उससे भी बुरी सिचुएशन क्या है जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी तकलीफ़, एक बहू की, एक बीवी की, जब उसका मियाँ मामाज बॉय निकले। एक तो सास का जुल्म, ऊपर से मियाँ जो क्या कहता है कि बाहर की औरतें तो आती जाती रहती हैं, माए की होती। बात सही है, लेकिन बीवी को तो ज़ीरो कर दिया ना। तो ऐसी औरतों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है जहाँ सास का डुप्लीकेट मियाँ आ जाए, और नहीं, माई मदर इज़ ऑलवेज़ राइट, यू आर ऑलवेज़ रॉन्ग। जो वो कह रही हैं उनसे पूछो, कपड़े उनसे पूछो, बर्थडे नहीं उनकी होगी, हर चीज़ में माँ 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 जहाँ आती हैं वो घर जहन्नुम बन जाता है, वो बच्चियाँ पागल हो जाती हैं। तो यहाँ भी बड़ी बहू के साथ यही हो रहा है, लेकिन चूंकि वो गरीब घर से आई है एंड शी लाइक्स द लग्जरी। अच्छा, उनको मज़ा भी आ रहा है लड़कियों को ना कि भाई खाना भी सही मिल रहा है, कमरे भी लेविश है, सब कुछ है, काम ही करना पड़ रहा है। अच्छा, वो लड़कियाँ हैं जो इनको ये नहीं है कि नहीं हमारी इज्जत पहले, वो कह रही खैर है लेकिन ये हमने लग्जरी छोड़ के नहीं जाना। तो बहुओं को भी अपनी प्रिविलेजेस और वो इंजॉय कर रही है, वो कह रही है हाँ मुझे पता है मैं बड़े अमीर आदमी की बीवी हूँ, डिज़ाइनर कपड़े ये वो सारा, तो बड़ा बैलेंस दिखाया उसमें, उनको भी रियलिस्टिक दिखाया है कि उनका भी मतलब है। वो सिर्फ बाथरूम में जाके गुस्सा निकालती है, हाँ, शीशा वो बहुत अच्छा, वो अच्छा कितना टच है कि जी बाथरूम में जाके, ये मैं भी करती हूँ ऐसे, तो मैं तो जहन में लड़ रही होती हूँ, मुझे शीशा नहीं चाहिए इसके लिए, मैं तो 4-5 चीज़ें
विजुअलाइज करके। क्लीशेड भी बहुत है। हाँ, मैं शीशे में नहीं करती। क्या जरूरत है शीशे में हर बात जाके करने? अच्छा, I love those scenes. I love those scenes. I love the scene, but शीशे की जरूरत एक्चुअली नहीं थी। बस फिल्मों में होगी ना। देखो बाथरूम में शीशा आपकी नूर जहां जैसी सास हो शायद आपको शीशे की जरूरत नहीं नहीं, ये क्लीशे है ना, ये हमने करना ही होता है कि जब भी कोई बाथरूम में जाएगा वो शीशे में जरूर देख के बात वो उसको ड्रामेटिक शायद बनाने के लिए, लेकिन अच्छा लग, अच्छा Don't मैं do तो it when मैं तो you कहीं भी direct. कर लेती हूँ गाड़ी में अक्सर, बल्कि बच्चे कह रहे होते हैं मम्मा किससे बात कर रही हो, सब ठीक तो है, तो मैं अपने आप से बातें कर ज़्यादा लेती हूँ। और interesting ऐसे है। इसने बोला, मैं ऐसे भी कह सकती थी, ये भी हो सकता, मैं वाकई बोलती हूँ। तो ये बिल्कुल कैरेक्टर्स होते हैं और ये बेस्ट आपका कथारसिस है कि आप बोल दो एंड देन योर लाइट। मुझे बहू का कैरेक्टर और ये एक्टर बड़ी पसंद है। मुझे नूर हसन का काम इतना मजे का लग रहा है। नूर का मैं इसको बड़ा जानती हूँ, मिलते रहते हैं हम, लेकिन मैंने पहला ड्रामा देखा है नूर का और मेरे हिसाब से नूर जहाँ के बाद जो नूर है असल लाइफ में, नूर हसन, ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। अली रहमान ठीक है, थोड़ा कहीं कहीं स्ट्रगल है। हम बात तो राइटिंग की कर रहे हैं, सॉरी। हाँ, तो राइटिंग में वापस आते हैं और एक बड़ी मज़े की लाइन है कि मुकाबला मत करना मेरी माँ से, अगर करोगी तो तुम हार जाओगी। बस ये ड्रामा है, यही ड्रामा है, आगे पीछे यही लाइनें चल रही हैं। सीन्स इंटरेस्टिंग हैं, कैरेक्टर्स बहुत मज़े के हैं। जो हवेली वाला अब ट्रैक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो आई एम एंजॉयिंग द प्ले। आई विल गिव हर 8। जंजीबिल आसिम फॉर अ गुड स्टार्टिंग कि मुझे अब ये कैरेक्टर्स के नंबर हैं, कैरेक्टर्स, सिचुएशंस, चीज़ें मज़े की, मज़ा आ रहा है। हरियाली बुआ भी अच्छी है। मरीना जी। सो बहुत अरसे बाद एक कैरेक्टर, एक सास, आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम ऑब्सेसिंग अबाउट, बिकॉज सासें हमने कितनी देख ली, राइट? यहाँ एक सास है जो ज्वेलरी मेकर है, यू नो, आपने उसको एक हुनर भी दिया हुआ है और सक्सेसफुल वुमन है, आई है लो बैकग्राउंड से, ये भी आपने बता दिया है, इसलिए वो जाती भी वहाँ है अपनी बहुओं को चूज़ करने के लिए, बिकॉज शी सीन दैट स्ट्रगल इन हर लाइफ एंड शी फील्स दैट these girls will struggle if they come here. Otherwise, if I get a Nai Naveli ready-made rich girl, she is not going to struggle. She will not know the meaning of the word struggle. So वो लाती भी वहाँ, so एक complete character है। अब आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, because आपने उसको grounding इतनी अच्छी दे दी है। You've given her a job, you've given her an office, you've given her this, you know, you've given her a passion of listening to ghazals or whatever, you've given her, you've given her everything. Now you can take her anywhere, because it will be justified within the realm of her character. But the fact कि खुद काम करती है, जो मैंने पहले भी कहा, you know, there's so many interesting things about this woman. मुझे जो एक चीज़ लगी थी, जो कि बहुत मुझे लग रहा था कि जो मेरे तक पहुंची है ये कहानी, एक औरत है जो एक्चुअली बहुओं का शिकार करती है, क्योंकि वो घर एक टॉर्चर सेल है किसी भी लड़की के लिए। जिस तरह का एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है उस घर में, अपने इवन हस्बैंड के हाथ भी, सास के हाथ में, एंड शी सो विशियस, इतनी शुगर कोटेड है। मतलब आई एम फीलिंग सैड फॉर कुबरा कि जब वो आएगी तो उसके साथ होना क्या है इस घर में। ऊपर से तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन देखो अच्छा खिलाती है, अच्छा पहनाती है, लेकिन वो जो वाले जुल्म नहीं है, वो जुल्म का ये कोई क्रेजी काइंड ऑफ देखिए ना कितनी मजे की। वरना फिल्मों में, वो ड्रामों में क्या होता था, बुरे बुरे कपड़े दे रहे हैं, खाने को नहीं दो, ये ना दो, ये नहीं है यहाँ। खुद अपना भी ख्याल रखो, लग्जरी का वो आदि बना रही है। सारा कहती है मैं सारा दिन काम करती, कहती फिर भी तुम्हें कपड़े अच्छे पहनने हैं, सेट तुम 28 लाख का पहनोगी, तो ये ज़्यादा टॉर्चरस है किसी भी इंसान के लिए कि ये क्या है। क्योंकि अगला इंसान ने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया है कि आप उसको बुरा कह भी नहीं सकते। आप अपनी इवन शौहर से बात करोगे तो फिर भी आप उसे बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं तो ठीक है, तुम्हारे साथ सब कुछ सही कर रही है। एंड थ्रू दैट यू हैव गॉट टू नो इन दीज 3 एपिसोड्स, फर्स्ट 2 में ही हो गया था, ऑल द कैरेक्टर्स कि कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। हर भाई जो है उसका अपना एक नेचर है, ये नहीं कि सारे के सारे नूर की तरह हैं। नूर इज़ टोटली इन हिज मदर्स, यू नो, द अदर वन इज़ रिबेलियस, लेकिन कर नहीं पा रहा, लेकिन है, दिल में तो है। और छोटा वन इज़ जस्ट इन लव विद हिज मदर एंड ही इज़ लाइक आई लव यू एंड आई डू व्हाटएवर यू से ना, उसने तो सोचा भी नहीं। मिडिल वाला इज़ द प्रॉब्लम, यू नो, द प्रॉब्लम चाइल्ड, बट ईच वन इज़ वेरी डिफरेंट इन नेचर, और बहुएँ भी डिफरेंट इन नेचर होंगी। एंड जो वो अपना कैथारसिस निकालती है, वो जो बड़ी वाली बहू है, as Nadia said, that they've got everything, but it's not enough. What you want is your own life. She doesn't have her own life. और वो जो निकालती है, meaning वो एक venom निकलता है ना, because she says all the things she wants to say to the mirror because she can't say it to the,
And I love the opening, जिसमें ये समझिए कि मेरी सालगिरह वो बड़ी इंटरेस्टिंग I thought that was very nicely done. And then you find out that it's not for her, it's for. And वो कहती तुम्हारी आज सालगिरह है, तुमने बताती तो हम, you know, we would have got 2 cakes or whatever the thing was. So I think it's the character is very interesting. Numbers कितने writing के आपके पास? I think obviously the other 2 plays, you know, I think I would give it a. At the moment, I'm going to give it a 7 because 7. it's not great shakes. I love her character. I mean, like I love the completeness of the character. Very good job, रुबीना जी. देखो, सास तो वही है जो सदियों से हम चला रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा जो सोसाइटी में है अभी कहीं नहीं गई वो है वहाँ और बड़ी अच्छी पनप रही है, लेकिन सिर्फ सिनेरियो बदल गया. यानी जाने जहाँ की सास हो, मेरे हम सफ़र की सास हो, वो सब इतना ही उनके पास अपनी लॉजिक, अपना रीज़न था किसी भी वजह से अपनी होने वाली बहू या एक सौतेले बच्चे के ख़िलाफ़ होने का, जो कि यू नो जस्टिफाइड था. यहाँ पे सिर्फ सिनेरियो बदल के उसको बहुत हाई क्लास कर दिया बिकॉज पैसा उसके पास आ गया था इनहेरिटेंस से एंड देन शी मेड अ बिजनेस फॉर हरसेल्फ व्हिच इज़ प्रॉबेबली थ्राइविंग. तो वो सही है. बाकी वो एक अनरीजनेबल कैरेक्टर है. आई एम जस्ट होपिंग कि वो अनरीजनेबल और ज़्यादा अनरीजनेबल ना होता जाए प्रमोशन की हद तक, कि बुरा दिखता जाए कि ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है. क्योंकि थोड़ी सी अनरीजनेबल तो वो है जब वो कहती है उसको कि अच्छा तुम्हारी भी बर्थडे है, फ़लानी को बुला लो, और उसका इंतज़ार किए बगैर केक भी कट जाता है. तो वो एक अनरीजनेबलनेस है उसमें. एक She doesn't want to share her limelight with anyone. Yeah. जो भी उसके हाँ, सिर्फ limelight मेरे पर है, मैं सेंटर ऑफ. हाँ, कंट्रोलिंग बैठ के कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हें क्या लग रहा है. वो रूथलेसनेस है. सो वो रूथलेसनेस अब कहानी को और उसको कहाँ लेके जाती है, दैट कैन गेट इंटरेस्टिंग. वी हैव येट टू सी कि कहाँ जाती है बात और कहाँ नहीं. अभी के लिए जिन जायंट्स के साथ ये ड्रामा खड़ा है और जो मार्क्स हम कर चुके हैं, सो आई थिंक आई विल स्टिल बी अ लिटिल लीनियंट एंड से गुड जॉब. 6. तो राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,700 हुए हैं और जंजबील आसिम के हिस्से में आए हैं नूरजहां से 428. 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. मुसद्दिक, मलिक, नादिया. लेविश शो किया है. वो जो हम कहते हैं ना रिचनेस नज़र नहीं आती, एक अमीर घर नज़र नहीं आता. ये फैमिली और ये घर अमीर लग रहा है, बाकायदा लग रहा है. बहुत प्यारा शूट किया है. स्पेशली जब मैंने माइयों के शॉट्स देखे आई वाज ब्लोन अवे. कैमरा वर्क, पीछे तो डेकोरेशन हुई हुई है, लेकिन जिस तरह वो सीढ़ियों से उतर रहा है मुराद और कुबरा एंटर हो रही है, मूवी शुरू हो गई. बिल्कुल मूवी. बहुत हसीन शॉट्स थे. डांस बहुत बुरा था कुबरा का. आई वॉज शॉक्ड बिकॉज आई थिंक शी कैन डांस बेटर, बट ये वाली सेटिंग नहीं थी. ये जर्द पत्तों का बन वाला स्टाइल है, वहाँ तो चल जाएगा या नहीं. तो मैं हैरान थी कि अच्छी कोरियोग्राफी क्यों नहीं की, अच्छा डांस क्यों नहीं कराया, क्या हो गया. चुटकियाँ बजाती रही इतने से फ्रेम में. यहाँ डायरेक्टर ने डांस, या तो मैं कहती हूँ डांस डालें. अभी तक मैं डिसअपॉइंट ही हो रही हूँ. डांस बहुत बुरे शूट हो रहे हैं. इसमें डांस भी था, जो कमरे में लड़का नाच रहा है, वो अच्छा था, वो नेचुरल था. पहले क्या होता था, ठीक है, डांस शादियाँ होती थी तो एक पूरा ग्रुप कर बना देते थे एक्टर्स का डांस, बड़ा मजा आता था. इसमें इतना सा शॉट और चुटकियाँ बजाते हुए चल रहा है इतनी देर तक. व्हाट, व्हाई? एंड शी इज़ अ फिल्म स्टार, उसको आता है डांस. तो कुबरा से अच्छा डांस करवाना चाहिए था डायरेक्टर को. आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड डांस. नहीं मिला मुझे. फिर उसके बाद खैर मुराद आ जाता है तो थोड़ा सा दोनों का शुरू हो जाता है. तो ये लोग ना ये चीज़ें लोग इन्जॉय करते हैं. वलीमा बहुत प्यारा शूट हुआ, अच्छा था. मुझे अच्छा लगा जब दोनों भाई बैठे हैं और उसने उसको कन्फाइड किया है कि भाई मैं इससे पसंद करता हूँ, मेरी तो साइड ले लो. समझो उसने कम्प्लीटली कि वो हमारे लिए बुरा सोच कैसे सकती हैं. बीवियाँ तो आती जाती रहेंगी, माँ माँ माँ. वो इतने ऑब्सेस्ड हैं. उस पर मुझे जो ऑब्सेशन नज़र आई है उसके लड़के की, दैट वाज स्केरी. बट है, छोटा वाला प्यार ज़्यादा करता है, दूसरा वाला रिबेलियस है, बड़ा वाला पागल है माँ के पीछे. तो बड़े 3 अलग पर्सनैलिटी के एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं. डायरेक्टर लेके चलेगा. मुझे लग रहा है आगे
अच्छा खासा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। सो जो अभी शूट हुआ है 7 वेरी गुड जॉब। मैना जी 2-3 things were off, but otherwise I think very beautifully shot. जैसे नादिया ने कहा जो दो functions थे, शादी और वलीमा, very unusual, very nice. You could see कि जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे ना कि जिस तरीके की जो फैमिली होती है और पैसा होता है, तो वो पैसा नज़र आ रहा था। जहाँ पैसा नज़र नहीं आया था वो शेरवानी की दुकान में था। वहाँ उन्होंने अम्मा को तो बहुत अच्छी जगह भेज दिया वहाँ विद कुबरा, लेकिन जब लड़के गए हैं ना वो पाक टावर चले गए, इतनी छोटी शेरवानी की दुकान पे वो तो आई एम थिंकिंग यहाँ ज़रा आप लोगों ने मार खाई है। शेरवानी अच्छी पहनी थी उसने, बट दे कुड हैव अच्छा आपने एक चीज़ नोट की मुझे वहाँ पे, जब वो लड़की पहुँच जाती है और जब अली रहमान, तो वहाँ पे डायलॉग्स में फम्बलिंग बहुत थी। जब वो मॉल में आगे पीछे उसकी लड़की चल रहा था, आपस में डिस्कशन अली कर रहा था फंबल, लड़की भी, दोनों भी, मुझे दोनों का एक्सेंट समझ नहीं आता, या तो ऑडियो को इशू नहीं था, ऑडियो होगा, मुझे था कि क्या स्लर क्यों कर रहे हैं इतना, बात जहाँ ना समझ आए। ज़ोया नासिर की कुछ लाइन समझ नहीं आती हैं, इवन आगे भी इधर उधर भी कुछ सीन्स में ज़ोया की मुझे लाइंस नहीं समझ आ रही। I think maybe all the way she talks. The way she talks. हाँ, could be that. It could be that. So I felt that was a bit of a letdown. डाइनिंग टेबल का एक सीन था जब ये पहली दफ़ा बताना चाह रहा है अपनी माँ को, वहाँ मुझे बाकी सारी लाइट सही थी, जब सबा पे कट कर रहे थे आई फेल्ट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द लाइट, बिकॉज जो स्किन टोन थी सबा की बिल्कुल डिफरेंट आ रही थी एज अपोज टू एवरीवन एल्स। सो वो हम constantly when I was watching that scene it was a bit of a झटका। सीन मज़े का था because वो बेचारा बात करने की कोशिश करता है, दूसरा वाला कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, and of course I think Sabaa was very good in those scenes जब वो बात बिल्कुल कहीं और ले जाती है, किसी को डांट देती है, कभी कुछ कर लेती है। But I felt there the light was not matching, there was something wrong with this, they didn't match the skin tone, it was coming sort of greyish। But apart from that I think Sabaa's makeup was for शादी was too much, वो over लग रहा था कि it was cakey, it was looking cakey, maybe it was too much light, I don't know what it was, तो वो ज़रा सा मुझे off लगा। But उसके अलावा I think जो कहानी है, the way it's being treated, the locations, everything, I think the director is doing a fine job with the actors also. I'm going to go 6.5. 6.5. रुबीना जी। So I said I'm happy with direction generally. जो पहला moment जिसने मुझे, apart from the locations, I liked the way they were shot also and the choice of locations also. जो पहला moment जिसने मुझे वाव किया वो उस सबसे छोटे बेटे का डांस था, because it was random dancing. एक बच्चा है वो अपने कमरे में random dancing कर रहा है and the director used it or maybe put it in because अच्छा था, वो मज़े का था, डांस भी बहुत अच्छा था। सो जो 2 डांस हमारे पास इस वीक में आए हैं उनमें आई थिंक दिस वाज अ बेटर डांस। ओके, दिस रियली वाउड मी क्योंकि बहुत और फिर से माँ साथ डांस करना, माँ बेटे वाला ना, गाना भी अच्छा था। कौन सा माँ बेटे वाला? हाँ, वो बेटा अपने कमरे में डांस गाने में भी माँ आती है, वो उसको पकड़ के डांस करती है। गाने में माँ भी का लफ्ज भी आता है, माँ में पता नहीं कहती है, बड़ा अच्छा गाना था। दैट वाज अ गुड मोमेंट, वेल कैप्चर्ड। एक और मोमेंट जो अच्छा कैप्चर हुआ वो उस लड़की का बाथरूम में जाना जिसकी शादी होके वो आई है और वहाँ जाके वो जुमला बोलना, हाँ कि इस घर के लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगी। हाँ, that is very good. Yeah, that was well translated from script to scene. मगर जो बेस्ट चीज़ थी उस सीन में वो the डिटेल पे जो दिया गया था जोर कि वो लड़की आई है कपड़े बदलने के लिए और चूंकि वो एक रात की दुल्हन है तो किसी ने उसका जोड़ा पीछे पहले से लटकाया हुआ था। जो भी प्रेप करते हैं ना, जब आप नई किसी अनजाने को लाते हैं जो इस घर में आके खुद ही से अपनी चीज़ें नहीं खोल रख सकता, तो उस लड़की के लिए एक जोड़ा वहाँ लटका हुआ था। अगर ना होता और वो पिंक जोड़ा पहन के बाहर आती तो वो क्यू मोमेंट बन जाना था कि अच्छा तो इसने कपड़े कहाँ से निकाले, हमें फिर खुद सोचना पड़ना था कि अलमारी में इसके कपड़े थे। अगली सीन में भी उन्होंने अलमारी खुलवाई, कपड़े दिखाए।
That was the kind of attention to detailing. But एक सीन था जो कि बहुत पिवटल पॉइंट था, जहाँ जिसके लिए चलते चलते आ रहे थे कि मैंने इनकार कर देना है जब शादी के दिन, क्योंकि वो सुन ही नहीं रही मेरी बात समहाउ, और वो लड़का इनकार कर देता है। और वहाँ पे जो फ्लिप होना था वो होना था ताया या चचा जो भी वो हैं उनके आने से। सो वो फ्लिप, वो वलीमे वाला एम्बियंस वाज ब्यूटीफुल, इसका भी एम्बियंस वाज ब्यूटीफुल। सो आई थिंक यहाँ पे एम्बियंस पे शादी वाले सीन पे ज़्यादा जोर दिया, और डिटेल जो सीन की थी कि कैसे वो चचा आके खड़े हो गए और उनके होने से कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ा, और उन चचा को समहाउ, उन चचा ने समहाउ ये सब पहले से पता करवाया हुआ था कि लड़के की कोई और गर्लफ्रेंड है उसको, क्योंकि वो कहते भी आए थे कि शादी तो नहीं होगी तो इसलिए मैं चलता हूँ। अच्छा, ये कब बोला पिछले एक सीन में बोला बेटी को कि शादी होगी तो नहीं, जब उसने कहा कि हम चलेंगे जरूर, उसने कहा शादी तो नहीं होगी। हाउ कैन ही बी सो कॉन्फिडेंट? क्योंकि वो एक शातिर आदमी था, उसने पता करवा लिया होगा प्रोबेबली। सो वो जगह यहाँ पे खत्म हो गई, एनहांस और क्लियर क्लैरिटी के साथ आने की जरूरत थी। वो चचा के खड़े हुए और एकदम से उसने हाँ समझ कह दिया, नहीं आया, ये है ना, वो समय वो नहीं बनी, वो जगह बिल्कुल नोज डाइव गई। सो स्टिल आई थिंक द डायरेक्टर्स डन अ फेयरली गुड जॉब। आई विल गिव हिम 6.5। 6.5। अच्छा, मुझे वहाँ पे जो एक चीज़ जो मुझे ऑड लगी थी वो ये कि जब उन्होंने नहीं बोला है ना, हाँ। तो माँ का फोकस तो बेटे पे ही होना चाहिए। हाँ, माँ का फोकस यूं नहीं होगा। वो क्योंकि तुमने ना बोल दिया उस मौके हर तरफ जाना था फोकस, एक जगह नहीं होना था। वहां से शुरू होना था, उधर जाना था, इधर जाना था, बड़े बेटे को पैनिक में देखना था। ये एक फ्रेंजी वाला मोमेंट था। दुल्हन का खौफ, दुल्हन का स्ट्रेस नहीं था। ये वाली जगह जो थी ना, ये थोड़ी सी मिस हुई। तो जी टोटल वोट जो कास्ट और डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 408, 4% बनते हैं 0.4 मिले हैं इनको। चलिए जी, अब बात कर ली जाए नूर जहां यानी कि सबा हमीद की। नादिया, सबा आपा वाज अमेजिंग। मैं इनके कुछ जो ड्रामे कुछ सालों पहले पीटीवी पे देखे, उनकी याद ताज़ा हो गई। कैसे वो महमूद असलम के साथ का एक ड्रामा था, सो अमेजिंग। तो मेरे लिए तो ट्रीट थी वॉचिंग हर। और स्क्रिप्ट जिस तरह बना है, ये बेस्ट यही कर सकती थी, क्योंकि एक ग्लैमर भी चाहिए इसमें, एक्सप्रेशंस, चीज़ें एक दफ़ा भी आवाज़ ऊंची नहीं कर रही हैं। जिनसे बात करती है ना, बड़े धीमे से और काट के रख देती, बेहोश हो जाती हैं। हाँ, और हाँ वो भी तक आ रही है ना, ड्रामेबाज भी है माँ कि जी। और आई थिंक ये एक, मैं तो उनसे थोड़ा सा सीख रही हूँ, ये इस कैरेक्टर का ना एक पेरेंटिंग का तरीका है। खासतौर पर लड़के बहुत मुश्किल होते हैं, आई एम रेजिंग वन, तो मैं तो थोड़ी सी टिप्स भी ले रही थी इस कैरेक्टर से। आना है। हाँ, कुछ बातें बड़ी सही थी भाई। तो ये बच्चे से, अगर बच्चों से कुछ मनवाना हो तो कैसे मनवाना चाहिए। जब आप माँ बन जाते हैं ना, थोड़ी सी नूरजहां सब में है, मेरे में भी है, तो मैं तो टिप्स ले रही हूँ कि कैसे इनडायरेक्टली। कहते हैं कि ड्रामों का इफेक्ट नहीं होता, ड्रामों का इफेक्ट अरे बहुत होता है, बहुत होता है। मेरे पे तो होने लग गया। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखो कितना अच्छा है कि बेटे से कोई काम निकलवाना है, उसको डायरेक्टली नहीं डांटना, दूसरे को डांटो ताकि ये घबरा जाए। हाय व्हाट अ पॉइंट। तो बहुत अच्छा उन्होंने प्ले किया है, इतनी वेरिएशन। और जिस तरह ये कि तुम्हें, हाँ तुम्हारी सालगिरह तोहफा तुम्हें मिल जाएगा शाम तक, कपड़े। और जब वो कहती है कि हमारी एक ही चॉइस है कपड़ों की, उसको वो भी बात जहर लगी कि इसकी 2 टके की औरत की मेरे से चॉइस मिल सकती है, हाउ इज दैट पॉसिबल। फिर ज्वेलरी देती है बहुओं को और कहती है पहन के मुझे वापस कर देना। वंडरफुल। और ये जो शादी तेज बच्चों पे नजर कितनी रखी हुई, गार्ड्स को कहा है मेरे बेटे फोन पे किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बताओ। इतनी कंट्रोलिंग और ऑब्सेसिव है। और छोटे बेटे के साथ इतनी फ्रेंडली, तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, वो चाह रही है कि इस लड़की में इंटरेस्टेड हो जाए, तो पूरा लेके जा रही है उसको कि वो छोटे बेटे का इंटरेस्ट कुबरा की तरफ हो। अब उसको प्रॉपर्टी चाहिए तो कुबरा, हालांकि कुबरा मुझे नहीं लगता इन बाकियों लड़कियों की तरह होगी और इतना सहेगी। यही तो मजा आएगा, ये तो ट्विस्ट आएगा, ये मजा आएगा। बट जिस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए, शी इज प्लेइंग जस्ट दैट 9। अमेजिंग। महीना जी, I remember PTV went on strike once and a lot of actors left, क्या कहते हैं, जो ड्रामे कर रहे थे, और हम सड़कों पे आ गए थे, and you know there was a big thing। उस वक्त
क्या कहते हैं, पीटीवी ने बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने कहा कि हम 10 सबा, आई थिंक शी वाज सबा हमीद एट दैट टाइम, 10 सबा हमीदें ला सकते हैं। तो उस वक़्त मैंने सोचा, मैंने कहा एक ला के दिखा दो मैं मान जाऊंगी। एंड इट्स अ फैक्ट। आई मीन जो लाइंस की जिसे कहते हैं ना, व्हाट वुड बी द वर्ड, सेंसिटिविटी, yeah, you know, the words, certain words, what I have to do, what, I mean, it's amazing, especially those scenes with her, with the son, जब वो उससे मांग रहा होता है, how she changed the topic, how she, you know, because it's like being a chameleon, ना, because you're listening but you know what's coming, और मुझे अब कैसे react करना है, मैं कैसे react करूँगी, that I found manipulation, yes, beautifully done, because as वही मैं कहती हूँ, सास के roles तो बहुत किए होंगे, but again सास विथ ए बैकग्राउंड, बट जहाँ वो लड़कों को मैनिपुलेट कर रही है, बिकॉज अपने बेटों को भी तो करती है ना, उनको भी अपनी मर्जी नहीं चलाने देती। आई थॉट दैट पार्ट शी इज़ डूइंग सो वेल, एंड शी इज़ आफ्टर ऑल सबा परवेज, सो यू नो व्हाट डज वन से, सो आई एम गोइंग टू से an 8. आई थिंक ये जो कैरेक्टर सबा कर रही हैं, शी इज़ वेरी केपेबल ऑफ प्लेइंग इट वेल, एंड शी इज़ डन इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इन लाइफ ऑलरेडी। इससे भी कहीं बेहतर और बड़े कैरेक्टर्स किए हैं। इसमें अगर कोई कमी है तो वो प्रॉबेबली राइटिंग की तरफ से है, बिकॉज हम एक रन ऑफ द मिल राइटिंग देख रहे हैं, बट द फैक्ट दैट शी इज़ प्लेइंग इट इज़ नॉट लेटिंग इट गो डाउन। कोई और कर रहा होता तो मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत कमाल तरीके से नीचे आ सकता था। सो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ स्वेल जॉब। वाओ मोमेंट अभी कोई भी नहीं था। पहले 3 एपिसोड्स जो हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें वो सारी अच्छी बातें जो आप दोनों ने कही हैं वो राइटिंग थी, कि राइटिंग ने उनको ऐसी औरत बनाया है, राइटिंग ने उनको। No, I was talking about when she is manipulating the son, the 2-3 times the son comes. That was written. No, but her, नहीं, but जब आप expression दे रहे हो, she is that. That's what I'm saying. She is that actor. So the other part, yes, one is seen that. And क्योंकि हम एक्टिंग में इस वक्त नंबर्स दे रहे हैं, तो राइटिंग कितनी अच्छी हो, एक्टर बुरा हो तो क्या होगा, पूरा सीन चला जाएगा। That's what I'm saying, कि अगर कोई और होता इनकी जगह, नूर जहाँ कर रहा होता तो सब नीचे। I did say that. So I think I'll still give her 7. वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,800 हुए हैं, और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं ड्रामा से नूरजहां से 645% बनते हैं 0.5 मिलियन को ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए अली रहमान की। नादिया, अली रहमान ने अच्छा परफॉर्म किया, बट मेरे लिए उससे बहुत बेहतर वाज नूर हसन। उसकी लाइंस, कैरेक्टर। अली रहमान वाज अ बिट मोनोटोनस इन हिज एक्सप्रेशंस। मुझे नूर का काम ज़्यादा बहुत अच्छा लगा, और उसकी लाइंस और उसका कैरेक्टर भी। अली का थोड़ा एक्सप्रेशंस का भी, जो अभी एपिसोड्स देखे, थोड़ी रेपिटेशन थी लाइंस, डायलॉग डिलीवरी में, वो अभी इतना इम्प्रेस नहीं मैं हुई जितना आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू इन द कमिंग एपिसोड्स। 7 फिर भी 7। वेरी गुड जॉब। ये मुश्किल है, कैरेक्टर भी बहुत मुश्किल है। मैया जी, So apart from the fact कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, and that comes into writing, direction and actor, there was too much repetition in what he was saying, which was मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो। अगर आपने यही कहना है मेरा भरोसा करो, तो आप find a different way of saying it, you know, find a different style of saying. So I think that was a little bit too repetitive. But otherwise, I think he did a decent job, especially the dining table. The 2 times that he is trying to talk to his mother, you know, the worry and the, because उसको पता है कि आगे से क्या होना है, you know, वो खौफ और एक वो जो सारी चीज़ें. But I think अभी आएगा आगे, I'm sure. So कितने? Good job, 6. रुबीना जी. I totally agree with Nadia when she says कि नूर ने अपने कैरेक्टर का ग्राफ, अपना कन्फ्यूजन विद वाइफ कि मैंने नीचे पहुंचना है, देर होगी, तुमने अभी तक ये नहीं किया, वो नहीं किया, फूलों वाले को जो भी था, और फिर भाई के साथ वो बात ज़्यादा बेहतर बनाया है अली से। अली के पास बहुत ज़्यादा बड़ी जगह थी,
और कन्विक्शन के लिए मार्जिन्स थे अपने आप को कन्विंसिंग तरीके से लेकर चलने के, जो नहीं वो इस्तेमाल कर सका। नूर के पास कम थे और उसने जितने भी थे उनको बहुत कन्विक्शन के साथ अपने कैरेक्टर को बनाने में इस्तेमाल किया है। आई थिंक आई विल गिव हिम 6। गुड जॉब। ऑडियंस के साथ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और नूर जहां से अली रहमान के हिस्से में 303% बनते हैं, 0.3 मिले इनको ऑडियंस की तरफ से। तो जी ये कंप्लीट हुआ नूर जहां का रिव्यू।